नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान संगठनों की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे सरकार के प्रस्ताव पर यह बैठक होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हवन किया है। हवन कर सरकार की शुद्धि बुद्धि की कामना की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव यादव लाइव जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। गौरव, अब आज 2 बजे का समय तय किया गया है एक और दौर की बैठक के लिए। क्या कुछ वहां पर स्थिति दिख रही है? तमाम जो किसान नेता वहां पे मौजूद हैं उनसे आपने बात करी होगी। क्या कुछ रणनीति लेकर के पहुंचेंगे सरकार के पास तमाम नेता? गौरव जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे बड़ी चीज ये है जो किसान है वो साफ तौर पर वार्ता करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन अभी कमेटी फिर ही बैठी हुई है और बात चल रही है कि यदि वार्ता के लिए जाते हैं तो क्या कुछ वार्ता होनी है, क्या कुछ इन मुद्दों पर वार्ता होनी है, क्या कानून को लेकर, 3 कानून की वापसी को लेकर ही बात करनी है या संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो रात ही पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। कल पूरे दिन जद्दोजहद रहा, बुलंदशहर पर इन्हें रोका रहा, उसके बाद ये पहुंचे हैं। क्या लगता है आज जो 2 बजे की वार्ता का समय निकाला गया है उसमें जाएंगे तो केवल कानून वापसी पर बात होगी या संशोधन की तरफ भी रुख हो सकता है? अब हमारे किसानों की जो मांग है वो तो सिर्फ बिल वापसी की मांग है, बाकी आगे वो जाने क्या क्या है उनके दिमाग में। तो कई मतलब वार्ता हो चुकी है। आज वार्ता हमें तो पता नहीं, आपको पता है कि वार्ता होनी है। अगर होगी तो वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वो उनका काम है। तो क्या लगता है कल आप यहाँ पहुंचे बड़ी संख्या में, पूरी जद्दोजहद से पूरा दिन रहा, क्या लगता है सरकार कानून वापस करने की मांग पे या संशोधन की मांग पे कुछ राय निकालेगी? देखिए, राय नहीं निकालेगी, संशोधन नहीं होगा, कानून वापस होगा। जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। अब गांव में लोग जागे हैं अभी और ज्यादा ये जितना लंबा आंदोलन होगा उतना ज्यादा इसमें तेजी आएगी। गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है वो यहाँ पर आंदोलन को। पहले हमने बोल रखा है कि 40-50 दिन के बाद तो इस आंदोलन में थोड़ी गर्माहट आएगी, हल्की हल्की गर्माहट आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं लगता है 40 से 50 दिन बाद आंदोलन में गर्माहट आती है। तो अभी नई साल है, अब नई साल के बाद ही अपनी छुट्टी वुट्टी मना लेंगे और के बाद गर्माहट आएगी, जब मतलब थोड़ी गर्मी बढ़ेगी और जब ठंड कम होगी तब अपना गर्माहट आएगी आंदोलन में। और क्या लगता है जो किसान, आप बाबूजी आप कहाँ से हैं? कहाँ से हो? संभल से यहाँ पहुंचे हुए चिलचिलाती ठंड में, क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी? मानेगी, जरूर मानेगी। नहीं, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम यहाँ बैठे हैं, सीधी सी बात है। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे। सरकार को तो बात मानना ही होगा। जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, हमारी तो आगे की रणनीति जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा वो तो होगा ही। अच्छा, गांव में जैसे आप कल पहुंचे हैं, गांव में क्या रुख है, किस तरीके की रणनीति के साथ? गांव में ये रणनीति है कि आप पहले जो यहाँ का दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, टिकैत साहब के एक आदेश का वो देख रहे हैं कि कैसे टिकैत साहब आदेश करें। जैसे वो आदेश करेंगे वैसे गांव से काफी संख्या में किसान आने को तैयार है। यही नहीं, वो दिल्ली में नहीं आएगा तो अपने यहाँ के रोड सब टोटल रोड जाम होंगे। लेकिन रोड जाम कर देने से क्या लगता है कि आम इंसान जो आपके साथ है उसको दिक्कत नहीं होगी, आपके खिलाफ नहीं हो जाएगा? सुनिए, गौरव, जिस तरीके से तमाम बातें कह रहे हैं, खुद ही नहीं पता है जो किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं कि दोपहर 2 बजे बैठक है, तो किस तरीके से तमाम रणनीति बनाएंगे, ये सोचने और देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जहां पे हरियाणा में और पंजाब में किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन इनकी तमाम बातों को देख करके यही लगता है कि ये जनता को परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल गौरव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुख करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी ने, आपको बता दें, पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। माल्यार्पण कर सीएम योगी ने नमन किया है। 11 किसानों को सीएम योगी ने ट्रैक्टर भी दिया। चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, ये कहना है सीएम योगी का। किसानों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार, किसानों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने तमाम बातें कही। किसानों के हित में काम लगातार जारी है। किसान तकनीकी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में किसानों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देश की प्रगति का राज खेत खलिहानों से गुजरता है।
देश में 21% खाद्यान्न उपलब्ध कराता है यूपी। किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की हैं और आपको बता दें कि आज उन्होंने 11 किसानों को ट्रैक्टर दे करके उनका हौसला बढ़ाया और ये भी दिखाने और दर्शाने की कोशिश की है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है और किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, जब चौधरी साहब की 118वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के 118वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा किसान भाई प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरी मजबूती के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के इस अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेगा। और बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 28 नई नगर पंचायतों के गठन का फैसला लिया है। गोरखपुर और वाराणसी के नगर निगम क्षेत्रों की सीमा विस्तार के प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। योगी सरकार ने प्रदेश में 28 नई नगर पंचायतों का गठन का फैसला किया है। साथ ही गोरखपुर और वाराणसी नगर निगम समेत कुल 21 अन्य नगर निकायों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिन अन्य नगर निकायों का सीमा विस्तार किया गया है उनमें 9 नगर पालिका परिषद और 12 नगर पंचायतें शामिल है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि प्रदेश में 276 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए 28 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं, जिनमें 518 नगर पंचायतें, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम शामिल है। यूपी में 28 नई नगर पंचायतों का गठन, 23 नगर निकायों का सीमा विस्तार। सरकार ने दी प्रस्तावों को मंजूरी। नए निकायों का गठन और विस्तारीकरण, नगरीय आबादी का बढ़ा क्षेत्रफल, नगरीय निकायों के क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी, प्रदेश में नगरीय जनसंख्या में हुई वृद्धि। नई नगर पंचायतों के गठन और पुराने के विस्तार के बाद प्रदेश के शहरी क्षेत्र की जनसंख्या में 9,05,700 की वृद्धि हुई और 57,474 हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी भी हुई। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 31.16% शहरी क्षेत्र हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मात्र 22% ही शहरी क्षेत्र हैं। आपको बता दें, योगी सरकार ने पिछले दिनों ही 20,000 की आबादी वाले कस्बों में रहने वाले लोगों को भी शहरी सुविधाएं देने के लिए नगर पंचायत के गठन का फैसला किया था। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाई गई है। पिछले साल 652 नगरीय स्थानीय निकाय थे, 17 नगर निगम, 158 नगर पालिका परिषद और 437 नगर पंचायतें थी। दिसंबर 2018 में 56 नई नगर पंचायतों का किया गया गठन, 41 नगर निकायों का सीमा विस्तार। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर शहरीकरण की तुलना में उत्तर प्रदेश काफी पीछे है।
इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शहरीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए उनका सुनियोजित विकास किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और देश की राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बेखौफ बदमाशों ने खाकी के इकबाल को चुनौती दी थी। विभूति खंड में इंजीनियर के घर पर डकैती की है। परिवार को बंधक बना करके लाखों के जेवर ले उड़े हैं बदमाश। अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। पुलिस बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाश, आपको बता दें। और परिवार को बंधक बना करके लाखों की लूट वहां पर की गई है लखनऊ में, यानी कि यूपी की राजधानी में, जहां एक तरफ कहा जाता है कि यूपी की कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से लचर नहीं होने देंगे, वहां पे इस तरीके की वारदातों से साफ पता चलता है कि बदमाशों और डकैतों के मन में बिल्कुल भी न सरकार का डर और ना ही पुलिस का डर। अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, कब हुई है ये वारदात? कितने जो अनुमान लगाया जा रहा है, कितने लाखों के जेवर लेकर के बदमाश फरार हुए हैं? और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था, घर में क्या कोई मौजूद था या नहीं? नीलेश, देखिए, बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं कि राजधानी में पुलिस का इकबाल मानो खत्म सा हो गया हो। अभी सुजीत पांडे की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी थी। उसके बाद कल देर रात जो 8 बदमाश थे वो एक घर में घुसे हैं और डकैती डाली है। जो परिवार के लोग थे उनको बंधक बना दिया गया, बेटी को बाथरूम में बंद किया गया, वहीं दंपति को कमरे में बंद करके पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में अगर हम नुकसान को देखें तो करीब 10 लाख रुपए का जेवर बदमाश लेकर फरार हो गए। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो इंजीनियर है योगेंद्र, उनके घर में यह डकैती डाली गई है और सहारा हॉस्पिटल से महज चंद कदमों की दूरी पर इनका मकान बना हुआ है, जहां पर दिन रात इसका आवागमन रहता है। ऐसे इलाके में अगर डकैती डालकर फरार हो जाते हैं तो लखनऊ पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। देखने वाली बात क्या होगी कि किस तरीके से पूरे मामले का पुलिस खुलासा करती है। वहीं अगर हम बदमाशों की संख्या की बात करें तो करीब 8 बदमाश घर में घुसे थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पिस्टल उनके पास थी, हथियार उनके पास थे, इसके दम पर उन्होंने परिवार को बंधक बनाया और लूटकांड की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। तमाम आला अधिकारी मौके पर है, डॉग स्क्वाड टीम मौके पर है, पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि बदमाश कब तक लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए नीलेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से तमाम जानकारियां देते हुए। और अगली खबर हापुड़ से। हापुड़ के धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों की आपको बता दें लापरवाही देखने को मिली है। नर्सों की लापरवाही से महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सरकारी अस्पताल के बाहर ऑटो में महिला ने बच्चे को डिलीवरी दी। बार बार बोलने के बाद भी नर्सों ने महिला को भर्ती नहीं किया। तो इस तरीके से ये लचर व्यवस्था देखने को मिली है जो कि बेहद गंभीर है। अस्पताल के बाहर ही ऑटो में महिला ने शिशु को जन्म दिया और बेहद गंभीर स्थिति, क्योंकि बेहद मुमकिन है कि इस तरीके से डिलीवरी के समय जच्चा या बच्चा अपनी जान खो सकते थे। और देख सकते हैं कि नर्सों की लापरवाही की वजह से महिला को ऑटो में ही बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ी, बच्चे को जन्म देना पड़ा। और मोहित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ये चाहे सरकार कितनी भी बातें करे, इस तरीके के वाकये जब सामने आते हैं तो दिखाई देता है कि किस तरीके की व्यवस्था है प्रदेश में, किस तरीके की व्यवस्था, किसी के मन में कोई डर नहीं है। हालांकि सरकारी अस्पताल के बाहर ये हुआ है तो और भी ज्यादा जवाबदेही बन जाती है। मोहित, देखिए, बिल्कुल आपको पता नहीं है, पूरा मामला धौलाना क्षेत्र का है, सामुदायिक केंद्र का, जहां पर एक महिला ने ऑटो में एक बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि जो महिला जब परिवार है जो अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में जो नर्स जो डॉक्टर थे उन्होंने साफ ये कह दिया कि महिला का वहां पर ऑपरेशन करने की आवश्यकता है और वो ऑपरेशन वहां नहीं कर पाएंगे, इसलिए
वो परिवार को महिला को अस्पताल के अंदर नहीं ले गया और इसी दौरान महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। साफ तौर पर यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है। और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो फिलहाल कुछ कैमरे बोलने को तैयार, लेकिन जो हापुड़ के सीएमओ हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि अगर देरी से आएंगे तो बच्चा तो ऑटो में जन्म ले गया, क्योंकि ये समय से पहले अस्पताल नहीं पहुंचे थे, इस कारण जो है ऑटो में डिलीवरी हो पाई है। जी, तमाम जानकारी के लिए मोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो है फिरोजाबाद से। नशे में धुत बेटे ने पिता को पीटा है। सरेराम पिता की कलयुगी बेटे ने पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। थाना उत्तर के बम्बा चौराहे के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या है पूरा मामला? नशे में धुत सरेराम पिता की कलयुगी बेटे ने पिटाई कर दी, क्या था पूरा मामला? किस चीज को लेकर के विवाद था? क्योंकि जाहिर है कोई विवाद होगा जिसकी वजह से ये पूरा वाकया हुआ है। नरेंद्र जी, ये पूरा मामला थाना उत्तर के बम्बा चौराहे का है, जहाँ 2 दिन पूर्व का ये वीडियो बताया जा रहा है। बेटे के नशे की हालत में अपने पिता को सड़कों पर डाल के पीटा है और पिता लोगों से गुहार लगा रहा है कि मुझे बचाओ, मगर कोई बचाने के लिए नहीं आया। मगर मालूम पड़ा है ये पूरा मामला एक 100 रुपए को लेकर है। बेटे ने अपने पिता से 100 रुपए मांगे नशे के लिए। पिता ने मना करने के बावजूद बेटे ने बाप को सड़क पर डाल के मारा है। ये वीडियो पूरा 2 दिन पूर्व बताया जा रहा है। जी, बहुत तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। तो हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए कि मात्र 100 रुपए के लिए बेटे ने अपने पिता की बुरी तरह से पिटाई कर दी। और अगली खबर जालौन से। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 50 किलो गांजे के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से चोरी की स्कूटी भी बरामद हुई है। ओडिशा से गांजा मंगवाता था ये तस्कर, तो 50 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और तस्कर के पास से चोरी की गई स्कूटी भी बरामद हुई है। ओडिशा से गांजा मंगवाता था ये तस्कर।